नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद खौफनाक सुपरनैचुरल थ्रिलर आखिरी मोड़ की। तो चलिए बिना वक्त जाया किए उस डर के मैकेनिक्स को, उस खौफ की मशीनरी को समझते हैं जो महाराष्ट्र के उन घने सुनसान घाटों और धुंध भरी रातों में छिपा है। एकदम स्ट्रेट इनटू द एक्शन। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर इस एक लाइन में छुपा है। आखिरी मोड़ पर रुकना मत। देखिए, ये सिर्फ एक आम सी चेतावनी नहीं है। उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने जो कहा था वो एक्चुअली एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल जाल की पहली कड़ी थी। ये एक ऐसी लाइन है जो दिमाग में अटक सी जाती है और तुरंत एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। तो आते हैं पार्ट 1 पर, जर्नी इनटू द अननोन, आइसोलेटिंग द प्रोटैगनिस्ट। यहां दोनों दुनिया का फर्क एकदम क्लियर है। एक तरफ है हमारी और आपकी मॉडर्न दुनिया, जहां जीपीएस है, मोबाइल नेटवर्क है और बिल्कुल लॉजिक वाली बातें हैं। और दूसरी तरफ अंबे घाट की वो खौफनाक सच्चाई, एकदम घनी धुंध, मरे हुए रेडियो सिग्नल्स और एक अजीब सी सुपरनैचुरल दहशत। जैसे ही उनका नेटवर्क और जीपीएस सिग्नल जाता है ना, सेफ्टी का वो एहसास एकदम से छीन लिया जाता है और अर्जुन, मीरा और समीर एक डीप टेरिफाइंग आइसोलेशन में चले जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फिक्शन की दुनिया में आइसोलेशन ट्रोप कहते हैं। मतलब कैरेक्टर्स से उनकी सारी टेक और ज्योग्राफी वाली मदद छीन लेना, ताकि उन्हें अकेले ही उस अनजान डर का सामना करना पड़े। और सच कहूं तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जिस पल उनके फोन का नेटवर्क उड़ता है, ठीक उसी सेकंड उस गाड़ी से लॉजिक हमेशा के लिए बाहर हो जाता है और एक सुपरनैचुरल पावर उस स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में ले लेती है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, द एनाटॉमी ऑफ सस्पेंस, बिल्डिंग द ड्रेड। अब सस्पेंस की इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। पहले मिनट में क्या होता है? जीपीएस फेल। फिर ठीक 15वें मिनट पर कार की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। 16वें मिनट पर अचानक रेडियो से एक टूटी हुई डरी हुई सी मराठी लोरी बजने लगती है। और ठीक 20वें मिनट पर पहली बार उस एंटिटी का सामना होता है। नोटिस किया आपने पेसिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है यहाँ? बिल्कुल उस कार की तरह जो धुंध में और गहराई तक घुसती जा रही है और सुपरनैचुरल ताकतें पूरे एनवायरनमेंट को हाईजैक कर रही हैं। और इस डरावने माहौल में गाड़ी के अंदर बैठे तीनों लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। समीर पैनिक में बार बार फोन चेक कर रहा है। अर्जुन बिल्कुल डिनायल में है और अपने लॉजिक का सहारा ले रहा है कि भाई घाट के सारे मोड़ एक जैसे ही तो दिखते हैं। लेकिन मीरा, वो सबसे पहले उस टेरिफाइंग सच्चाई को पकड़ लेती है कि रोड एक्चुअली रिपीट हो रही है। ये सब फियर के अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं, इनकार करने से लेकर एक भयंकर सच्चाई को झेलने तक का सफर। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, पार्ट 3, द अंबे घाट स्पेशल लूप, अ ब्रोकन रियलिटी। ये बस एक नंबर नहीं है, ये पूरे हॉरर का सेंटर पॉइंट है। 7, ये वो अंबे घाट 7 किलोमीटर्स वाला पत्थर है जो रास्ते में बार बार घूम के वापस आ रहा है। जब ये माइलस्टोन दोबारा दिखता है तब अर्जुन के सारे लॉजिक बुरी तरह चकनाचूर हो जाते हैं। ये इस बात का फाइनल प्रूफ बन जाता है कि वो लोग कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक स्पेशल लूप, एक सुपरनैचुरल चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। एक स्पेशल लूप का मतलब है कि वो धुंध भरा हाईवे अब सिर्फ एक आम सड़क नहीं रहा, वो एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल जेल बन चुका है। अब वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो रियलाइजेशन है ना कि रास्ता अब मंजिल तक नहीं ले जाएगा बल्कि गोल गोल घुमाता रहेगा, ये इस नैरेटिव में एक बहुत ही हेवी, दम घोट देने वाला डर पैदा कर देता है। अब आते हैं इस लूप को चलाने वाली उस ताकत पर, पार्ट 4, द वुमन इन वाइट, द सुपरनैचुरल एंटिटी। जरा इस एंटिटी की डिटेल पर गौर करते हैं। झुकी हुई कमर, सफेद साड़ी, चेहरे पर एक सदियों पुरानी थकी हुई सी मुस्कान और सबसे डरावनी चीज, कंप्लीटली ब्लैक खाली आंखें। ये क्लासिक फोकलोर हॉरर की एस्थेटिक्स हैं। वो खोखली काली आंखें सीधे तौर पर ये बताती हैं कि इस रूप के अंदर इंसानियत का एक छोटा सा कतरा भी बचा नहीं है। मीरा की वो कंपकपाती हुई आवाज दिमाग में गूंजती है। वो गई नहीं है, वो अभी भी यहीं है। ये एक लाइन शिकार बन जाने के साइकोलॉजिकल हॉरर को परफेक्टली बयान करती है। उस सुपरनैचुरल एंटिटी को भागकर गाड़ी का पीछा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस सड़क पर चल रहे हैं वो पूरी की पूरी सड़क ही उस एंटिटी के कंट्रोल में है। ये ख्याल ही अंदर तक झंझोड़ देता है। तो आखिर इस एंटिटी का पैटर्न क्या है? ये शिकार करती कैसे है? उसका तरीका ब्रूट फोर्स का नहीं बल्कि पूरी तरह माइंड गेम्स का है। पहला स्टेप,
एक अजीब सी चेतावनी देना ताकि डर शुरू हो। दूसरा स्टेप, उस स्पेशल लूप के जरिए उनका पीछा करना और उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देना। और फिर तीसरा स्टेप, अपना आखिरी और जानलेवा जाल बिछाना। और अब वक्त है इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स पॉइंट का, पार्ट 5, द फेटल साइकोलॉजिकल ट्रैप, द क्लाइमैक्स। इस हॉरर सेटअप की असली जीनियस इसका एक कॉन्फ्लिक्टिंग ड्युअलिटी वाला जाल है। एक तरफ वो शुरुआती वार्निंग थी कि आखिरी मोड़ पर रुकना मत, और अब दूसरी तरफ एक सीधी कमांड मिल रही है। रेडियो से रुकने की फुसफुसाहट आ रही है और वो एंटिटी अपना हाथ उठाकर ठहरने का इशारा कर रही है। गाड़ी के अंदर बिल्कुल केओस मचा है। समीर चीख रहा है ब्रेक लगाने को, मीरा रो रो कर भागने को कह रही है, और इन सबके बीच अर्जुन पैरालाइज्ड हो चुका है। रुकना ठीक होगा या आगे बढ़ते हैं ना? सोचिए जरा, जब गाड़ी की हेडलाइट्स के ठीक सामने एक ऐसी औरत खड़ी हो जिसकी आंखें बिल्कुल काली और खोखली हों, तो दहशत से भरा एक इंसान आखिर क्या लॉजिकल फैसला ले सकता है? दिमाग तो काम करना ही बंद कर देता है। चॉइस का वो भ्रम ब्रेक की एक चीखती हुई आवाज के साथ खत्म हो जाता है। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो फाइनली ब्रेक दबा देता है। गाड़ी रुकती है और फिर एक बेहद भारी खौफनाक सन्नाटा पूरी रात को निगल लेता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वो जो पहली वार्निंग थी वो असर में कोई बचने का रास्ता नहीं था, बल्कि फंसाने के लिए पहले से बिछाया गया एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल स्नेयर था। अब देखते हैं इस डर का अंजाम, पार्ट 6, एन एंडलेस सुपरनैचुरल साइकिल, द आफ्टरमैथ। अगली सुबह का ये नज़ारा उस खामोशी की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाता है। रात में वहां 3 लोग थे, भटके हुए थे, डर के साये में थे। पर अगली सुबह कार बिल्कुल खाली है, दरवाजे पूरे खुले पड़े हैं, लोग जमा हो रहे हैं, पर उन तीनों पैसेंजर्स का कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि यहां किसी भी किस्म का कोई खून या वायलेंस नहीं दिखाया गया। बस एक अबैंडन्ड खाली गाड़ी खड़ी है, ठीक उसी 7 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के पास। और इस पूरे स्पेशल लूप की सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस एक झमझमाते हुए सेंटेंस में रिवील होती है, क्योंकि आखिरी मोड़ पर कोई ना कोई रुक ही जाता है। ये लाइन कंफर्म करती है कि वो बूढ़ी औरत तो अगली शाम फिर से उसी धुंध में नए शिकार का इंतजार करेगी। ये सिर्फ एक बार का हादसा नहीं था मेरे दोस्तों, ये तो एक अंतहीन भूखा साइकिल है जो बार बार चलने वाला है। और ये सब हमें उस अंधेरे धुंध भरे रास्ते पर एक बहुत ही अनसेटलिंग ख्याल के साथ अकेला छोड़ देता है। उन सुनसान सड़कों पर जहां घना अंधेरा है, न जाने अगले मोड़ पर क्या छिपा बैठा होगा। वो अगला यात्री आखिर कौन होगा जो गलती से उस आखिरी मोड़ पर रुक जाएगा? सच में ये एक्सप्लेनर प्रूव करता है कि सबसे बड़ा डर वो नहीं जो बाहर दिखता है, बल्कि वो है जो पूरी तरह से हमारे दिमाग को काबू कर लेता है। तो क्या अब आप कभी ऐसी सुनसान सड़क पर आखिरी मोड़ आने पर गाड़ी रोकेंगे? इसी अजीब से सवाल के साथ चलिए मिलते हैं अगली बार।